हेलो एवरीवन। क्लास थर्ड सीबीएसई ईवीएस की न्यू बुक द वंडर्स वर्ल्ड। लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट 1 के नोट्स प्रोवाइड किए थे। इस बार यूनिट 2 गोइंग टू मेला। और इस चैप्टर में बेसिकली मेले के बारे में बताया गया है कि मेला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम मेला देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ से हम क्या सीखते हैं। तो पूरी स्टोरी एक मेले पे बेस्ड है, पूरा लेसन एक मेले पे बेस्ड है। और इस बार आपको पता ही है प्रयागराज में कुंभ का महामेला ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसको शायद नज़र में रखकर सीबीएसई वालों ने ये चैप्टर फ्रेम है। और हम इस चैप्टर में जो भी कुछ सीखेंगे वो मेले के बेस पे होगा, लेकिन उससे हम ये सीखते हैं कि हम कम्युनिटी गैदरिंग, जहाँ पे एक ऐसी इवेंट्स जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जब हम वो करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मैं चैप्टर आपको पहले भी बताया था कि मैं फ़न एक्टिविटी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने इस बार बच्चे को बोला कि जब आप मेले में जाते हो तो आप कौन कौन से स्टॉल्स वहाँ पे देखते हो, मैंने कोई भी एक स्टॉल ड्रॉ करो। तो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स बनाए। तो एक जो मैंने यहाँ पे बनाया है राजू स्वीट एंड स्नैक्स का स्टॉल, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिफ़ाइन है मेले के बारे में। मेला क्या होता है, कम्युनिटी गैदरिंग क्या होती है, बस स्टॉप क्या होता है, कंडक्टर किसे कहते हैं। उसके बाद वॉलंटियर कौन होता है, व्हीलचेयर, मैप, ट्रिंकेट, इन सब की डेफिनेशंस मैंने करवाई। उसके बाद एक मैंने डायग्रामेटिकली शो किया कि मेले में हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। जैसे राइड्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे शोज़ होते हैं, ई टेबल्स होते हैं, वहाँ पे स्पेशल व्हीकल्स होते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस डॉग होता है, लॉस्ट एंड फाउंड कौन होता है, स्टॉल्स होते हैं, राइड्स होते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। आप बच्चों को ये डायग्रामेटिकली आप करवा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप जब भी कहीं जाते हैं अपने आपको ट्रिप के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप एक प्लान बनाते हैं, वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं, रूट मैप यानी रास्ता देखते हैं, अपने कपड़े उसी अकॉर्डिंग पैक करते हैं, टेबल्स पैक करते हैं। और अगर आपने ज़्यादा दिन रहना है तो आप वहाँ की स्टे और फूड के बारे में देखेंगे। हमें सेफ्टी मेजर क्यों फॉलो करने चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हैं बस कार और वाइल राइडिंग बाईसाइकिल। तो हमें खुद को सेफ़ रखने के लिए और किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए जो है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, सुरक्षा के नियमों को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि हमें सेफ्टी जो ट्रैवल के वक्त हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें वो कौन कौन से होने चाहिए। तो हम कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम किसी गाड़ी पे हैं, तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए या सेफ साइड पे रहना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स और स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। रोड के दोनों तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें कभी भी विंडो से खुद को बाहर, हमारी गर्दन, हाथ, बाजू कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। जिस भी गाड़ी पे हम बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हेलमेट या सीट बेल्ट पहननी चाहिए। हमें गाड़ी में खड़े होना या जंप नहीं करना चाहिए। उसके बाद लॉस्ट और फाउंड बूथ का क्या पर्पज़ होता है, ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो हमें कोई चीज़ हमारी गुम जाती है, कोई चीज़ हमें मिलती है, तो हम लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पे जाते हैं, हम बताते हैं कि हमें ये मिला है या हमारा ये खो गया है। तो वो अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ पे। और अगर हमारी चीज़ खोई है तो हमें जिसको भी वो चीज़ मिलती है वो हमें आकर वहाँ दे सकता है। और अगर हमें कुछ मिला है तो जिसकी भी वो चीज़ होगी वो सुनेगा अनाउंसमेंट और हमसे आकर वो ले लेगा। अब पुलिस डॉग का क्या रोल होता है। पुलिस डॉग पुलिस के साथ रहता है क्योंकि उसकी सुपर सेंस होती है स्मेलिंग की, वो बहुत अच्छे से स्मेल करता है। तो वो ट्रैक करता है या सर्च करता है किसी मिसिंग पर्सन या चीज़ को, या कोई डाउटफुल ऑब्जेक्ट उसे दिखता है तो वो उसकी जो है रिपोर्टिंग करता है, वो उसको डिटेक्ट करता है। स्पेशल व्हीकल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं मेले में। तो हम एम्बुलेंस रखते हैं ताकि अगर कोई मेडिकल इंजरी हो जाए, कोई चोटग्रस्त हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको हम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। फायर इंजन्स होती हैं कि इन केस अगर कोई शॉर्ट सर्किट, फायर ब्रेकआउट हो गया तो फायर इंजन्स की हम हेल्प ले सकें। तो आप बच्चों को ये क्वेश्चन एज होमवर्क दे सकते हैं, स्पेशल व्हीकल्स की पिक्चर ड्रॉ करनी या पेस्ट करनी। उसके बाद हम अपनी केयर कैसे अपने एल्डर्स की कैसे केयर कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में दादी जी को वो लोग मेले ले जाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाते हैं, उन्होंने पूरा मेला दिखाते हैं। तो हम अपने एल्डर्स की केयर कैसे करते हैं वो कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट और केयर कर सकते हैं, हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, हम उनकी स्टोरीज़, उनके एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, हम उनके साथ खेल सकते हैं। इस तरह से हम अपने एल्डर्स की केयर्स कर सकते हैं। उसके बाद मेला क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्योंकि मेले में हमको लोकल कल्चर और क्राफ्ट देखने को मिलता है। मेला आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर अपना डांस, कोई भी टैलेंट जोन में है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग,
या कुछ भी तरह का क्राफ्टिंग वगैरह कुछ भी वो यहाँ कर सकते हैं शोकेस। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिस भी स्टेट में मेला ऑर्गेनाइज होता है कभी कभी वो वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री हमें वहाँ पे बताते हैं। फ़न एंड एडवेंचर, बहुत सारा फ़न होता है मेले में, बहुत सारे राइड्स होते हैं, बहुत सारे ईटेबल्स होते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं। उसके बाद बहुत सारे एडवेंचर, जैसे कई बार मौत का कुआं, कई बार बहुत सारे रोप वॉकिंग, बहुत सारे एडवेंचर वहाँ पे होते हैं। और इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉलम है कुंभ मेला के बारे में, तो उस पे बेस पे मैंने क्वेश्चन रखा है कि कुंभ मेला कहाँ ऑर्गेनाइज होता है। कुंभ मेला गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी के किनारों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक या उज्जैन सिटी में से किसी एक सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाकी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने वर्कशीट में डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन है जो मुझे लगा बुक पे बहुत इंपॉर्टेंट है करवाना, ये बुक पे ही करवाया जाए क्योंकि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वर्कशीट है, आप चाहें तो इस वर्कशीट के ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं या आप इसको देखकर कहीं टाइप भी कर सकते हैं। बट जितनी भी नेसेसरी चीज़ें जो इस चैप्टर में मुझे लगा कि हमें करवानी चाहिए, ऑलमोस्ट सारा ही इस पूरे चैप्टर में मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। आप ज़्यादा करवाना चाहें तो आप एडिशन कर सकते हैं, आप कुछ कम करना चाहें तो आप इसमें से पूरे चैप्टर में से कुछ ना कुछ माइनस कर सकते हैं। लेकिन पूरे चैप्टर पे बेस जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी आप करवा सकते हैं, वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं आपको बता दूँ। ये वर्कशीट है, इसमें टिक द राइट आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, आंसर द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर्स से बेस्ड हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हैं। और ये सॉल्यूशंस हैं सब क्वेश्चंस के जो वर्कशीट में अवेलेबल हैं, उन सब के आंसर्स हैं। आप इस आंसर की से बच्चों को वर्कशीट्स करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यूनिट नंबर 3 मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन।